तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सबसे प्राचीनतम जब तीर्थों का निर्माण किया जा रहा था, तीर्थों को खोजा जा रहा था, उनमें सबसे पहले वर्षों तक दो ही तीर्थ थे। पहला काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। ये दो ही तीर्थ सबसे पहले मिले थे जब पृथ्वी पर तीर्थों का चयन किया जा रहा था। तो हमेशा से ही ये दो तीर्थ, पहले जब बहुत तीर्थों का पता नहीं चला, वेद शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ करके फिर आदि शंकराचार्य आदि सब हमारे पूर्वाचार्यों ने तीर्थों को ढूंढा वेदों में, जहां जहां जैसा वर्णन था उसके अनुसार। पर तब तक उपासना के केंद्र दो ही थे, काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। इसीलिए मुगलों ने भी सबसे ज्यादा आक्रमण इन दोनों तीर्थों में ही किए। काशी में भी बहुत आक्रमण करता आए, और सोमनाथ का तो सबको प्रसिद्ध, सबको पता ही है कि कितनी बार मुगलों ने आकर के यहां पर हरण करने का, विध्वंस करने का प्रयास किया। 17 बार बहुत प्रचलित है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से पता चला तो 10-11 बार का उन्होंने उल्लेख बताया। अब जितनी भी बार था, हुए तो हमारे तीर्थ ही। पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया हिंदू वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने का, लेकिन फिर भी हमारे उस समकाल के जो ऋषि थे, उस समकाल के जो योद्धा थे, उन लोगों की कृपा से ये तीर्थ बचे हैं। और आज तक और अनादिकाल तक हम लोग इन तीर्थों पर वो सुख लाभ ले पाएंगे। तो सर्व प्रणम में सबसे पहले प्रणाम तो उन सब योद्धाओं को है, उस समय के ऋषियों को है, उस समय के ब्राह्मणों को है, जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म की उस समय काल में भी रक्षा की, जो आज तक हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर तो वास्तव में इनकी रक्षा के लिए तो ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। अब कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वही सब अगर चर्चा का केंद्र रहा तो जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक की तो चर्चा हम सुन रहे थे, एक गोहिल जी करके हैं, उनका एक स्टैचू भी लगा है मंदिर के बाहर। उनके पुत्र का जन्म हुआ और वो अपने पुत्र से मिलने के, पुत्र को देखने के लिए जा रहे थे, तब उनको समाचार मिला कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है मुगलों ने। वहीं रुक गए, बोले पुत्र से बाद में मिलेंगे, पुत्र का मुख बाद में देखेंगे, पहले मंदिर की रक्षार्थ 150 सैनिकों को लेकर के आए। 150 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ खड़े हो गए। जिस मुगल के सामने खड़े थे उस मुगल के पास 20,000 सैनिक थे। और वो जो गोहिल जी, उनका पूर्ण नाम मुझे स्मृति में नहीं है, वो केवल 150 सैनिकों के साथ खड़े। तो उस मुगल आक्रांता ने कहा भी, बोले तुम 150 सैनिक लेके आए हो, देख रहे हो यहाँ पे सुनामी कर देंगे हम। बोले चाहे जो हो, तुम भले ही हमसे बल में ज्यादा हो, लोगों में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी हम अपने महादेव की रक्षा करेंगे। 10 दिन तक 150 लोगों के साथ 20,000 सैनिकों के साथ आए उस मुगल आक्रांता को रोक करके रखा, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। और बस यही भाव था, जब तक मैं जीवित हूं भीतर नहीं जाऊं, मुझे भीतर जाना, मुझे मार देना। 10 दिन तक तो युद्ध किए, फिर 10 दिन बाद अब 20,000 थे, तो कहीं ना कहीं से युक्ति बना करके उन्होंने वध किया, तब जाकर के भीतर प्रवेश किया। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन तक उन्होंने रोक करके रखा, और वह भी उस स्थिति में अपने पुत्र को छोड़ करके आए, उसका मुख भी नहीं देखा था और देखे ही नहीं पाए जीवन में कभी। ऐसा बलिदान महादेव के लिए किया, इसलिए आज करोड़ों हिंदुओं को महादेव का दर्शन सुलभ हो पा रहा है। एक वैष्णव का, एक भक्त का बलिदान उस समय का था,
और आज 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को लाभ प्राप्त हो रहा है सोमनाथ आने का। तो ये काशी और सोमनाथ जो है ये सबसे प्राचीनतम तीर्थ हैं हमारी पृथ्वी के। और महादेव, श्री सोमनाथ महादेव, जो सर्वप्रथम सोमनाथ महादेव का जो शिवलिंग यहां विराजमान था, जिसको मुगलों ने विध्वंस कर दिया, फिर वो समुद्र में ही विराजमान हो गए। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होने वाले जितने भी प्रतिमूर्तियां हैं भगवान की, उनमें सबसे पहले यदि पृथ्वी पर कहीं स्वयंभू भगवान प्रकट हुए तो वो सोमनाथ में ही हुए थे। सबसे प्राचीनतम तीर्थ है सोमनाथ। ऐसी सोमनाथ की भूमि है। कितने भक्तों ने यहां बलिदान किया महादेव और हमारे सनातन की रक्षा के लिए। उस सोमनाथ में आप सब काशी से आए हो, कथा करा रहे हो, तो आज यह पुनरावृत्ति दो तीर्थों के मिलन की हुई है। पहले तो होती ही थी, लेकिन अभी आज के युग में इसकी पुनरावृत्ति आप लोगों के द्वारा हुई है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कि साक्षी मैं बन रहा हूं इस मिलन उत्सव का। कथा के बाद जब शाम को महादेव के दर्शन करने के लिए जाता हूं तो देखते हैं वहां कतार में सब काशी के लोग ही खड़े मिलते हैं। और वे लोग जब महादेव को देखने के लिए जाते हैं, निश्चित ही जैसे द्वारिका में मथुरा के लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने खड़े राजा धीराज द्वारिकाधीश प्रसन्न हो जाते होंगे, अरे हमारे गांव से कोई आया है, हमारे मथुरा के लोग आए हैं। ऐसे सोमनाथ महादेव भी जब काशी के लोगों को देखते होंगे तो खुश हो जाते होंगे, देखो हमारे गांव से आए हैं। काशी तो नित्य निवास है महादेव का। और इसमें भी साक्षी एक ब्रजवासी बन रहा है। इसके लिए मुझे बड़ा सौभाग्य का अनुभव होता है। यह 9 दिन मेरे लिए जीवन भर याद रहेंगे। जैसे मेरे प्रथम 7 दिन जो मैंने प्रथम कथा की थी द्वारिका में, उनको मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार वैसे तो मेरे लिए हर कथा अविस्मरणीय होती है, लेकिन सोमनाथ में जो ये राघव रसामृत, श्री राम चर्चामृत, या स्पष्ट कहूं तो राम कथा, ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण रहेगा। क्योंकि श्री राम जी के मंगल प्रसंग को प्रथम बार कहने का अवसर 8 वर्ष बाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये सुंदर क्रम रखा कथा का। आप कहेंगे महाराज जी आज कैसे धन्यवाद कर रहे हो, क्योंकि अब दिन कम रह गए ना, अब 3 दिन और रह गए हैं बस। अब मध्य में हैं हम लोग। अब तक तो क्रम चल रहा था तो आनंद आ रहा था कि अभी तो हैं, अभी तो 6-7 दिन हैं। तीसरे दिन कथा कर रहे थे तो लग रहा था कि अभी तो पूरी सप्ताह, जैसे हम कथा में प्रथम दिन होता है तो ये समझो पहला ही दिन है आज। लेकिन अब तो कम दिन रह गए। 15 को कथा विश्राम, 15 को कथा भी सुबह के सत्र में होगी, क्योंकि हमको रात्रि में ही वृंदावन प्रस्थान करना है। 16 तारीख ही हमारे पास घर जाने के लिए है एक जरूरी काम से। 17 को फिर ऋषिकेश प्रस्थान करेंगे और 18 तारीख से ऋषिकेश में भागवत की कथा, गीता भवन, गंगा जी के उस पार जहाँ आरती होती है प्रसिद्ध, वहीं पास में ही श्रीमद् भागवत की कथा है। 24 तारीख को ऋषिकेश में कथा पूर्ण करके वहां पर भी ऐसे ही करेंगे, सुबह कथा करेंगे और 24 की शाम को प्रस्थान कर जाएंगे हम लोग जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथपुरी। 24 की रात को ही पहुंचेंगे और 25 सुबह से फिर जगन्नाथपुरी में कथा है। जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम क्या है? वैसे तो कहें तो प्रथम नाम उसका पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री क्षेत्र। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में 25 जुलाई से 1 अगस्त तक भागवत की कथा वहां जगन्नाथ जी को सुनाएंगे। फिर 1 तारीख को वहां से कथा पूरी करके वृंदावन 2 तारीख को आ जाएंगे। 3 तारीख से लेकर के और 8-9 तारीख तक
फिर वृंदावन में कथा करेंगे। अधिक मास है ना, अधिक मास में कथाओं का बड़ा आनंद रहता है श्रवण करने में। तो इस प्रकार ये क्रम अब चलेंगे। अभी राघव जी को यहाँ प्रणाम कर जा रहे हैं, फिर कन्हैया ही कन्हैया रहते हैं हमारी मुख पे तो। लेकिन लग रहा है कि यहाँ राघव रसामृत कह करके जा रहे हैं, तो 3 कथाओं में कहीं ऐसा नहीं हो राम जी की ही चर्चा बार बार मुख से आ जाए कि वहां सोमनाथ में ये प्रसंग आया था, ये प्रसंग सुनो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। अब आ जाता है धी। धी, धी का भाव है बुद्धि, विवेक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धी का तात्पर्य अब 4 लक्षण और बताएं। धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध। अब यहां धी का तात्पर्य बुद्धि से किया गया, लेकिन जब अगला हम अंश सुनते हैं दशकम धर्म लक्षण का, तो अगला आता है विद्या। तो धी और विद्या ये भी समान लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। धी और विद्या में अंतर है। धी का तात्पर्य विवेक से किया गया है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विद्यावान कई लोग होते हैं, ज्ञानवान कई लोग होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकली करना सबको नहीं आता। नॉलेज कई लोगों को होती है, जानकारी कई लोगों को होती है, लेकिन जब उस परिस्थिति का जब हम लोग सामना करते हैं, तब वो ज्ञान सब विस्मृत हो जाता है उनका। समझ रहे हैं ना बात को? कई लोग, आप लोग भी ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से टकराए होंगे जरूर अपने जीवन में, जिसको ज्ञान तो बहुत है, जिसको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब करनी में आता है तब बिल्कुल शून्य हो जाता है, कुछ नहीं पता। जैसे इसमें सबसे बड़ा प्रमाण किसी और को ना लें, रावण ही था, बहुत ज्ञानी था। एक श्लोक हमने गाया, वो बड़ा प्रचलित हुआ कि रावण जो था संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञाता था, उसके अंदर एक गुण था कि वो जब शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाता था तो उसके मन में ये भाव रहता था, भैया गंधर्व जन लाइन में खड़े हैं, देवता जन लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के, तो रावण बोलता मैं लाइन में लगूंगा, मैं प्रतीक्षा करूं शंकर जी के दर्शन के लिए। उसको प्रतीक्षा, बहुमान, अपमान उसी व्यक्ति का लगता है जिसका बहुमान की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, मेरा सम्मान हो। वो रावण में भी वही गुण था। रावण को जाकर के अगर कहते कि महाराज शंकर जी अभी ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा नित्य क्रम कर रहे हैं, तो रावण से सहन थोड़ी होता, तो इतनी देर में बैठूंगा। और फिर रही बात, महादेव जब दर्शन भी देते थे तो ध्यानस्थ होकर के देते थे, सब लोग वैसे ही प्रणाम कर जाओ, महादेव को नहीं पता होता कौन आया कौन गया। लेकिन रावण को यह रहता था कि इनको पता चलना चाहिए कि मैं आया हूं, ऐसे कैसे मेरे सामने आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा एक बात बोलूं, ये स्वभाव कई मानवों का भी होता है। अरे हम गाड़ी से चल के काशी से हरिद्वार आए, वहां से फिर हम केदारनाथ आए, पैदल चढ़ के ऊपर आए, और यहां पर आकर के भी महादेव को छुए नहीं, उनका स्पर्श नहीं करें तो क्या फायदा। फिर महाराज जैक लगाएंगे, 2-4 जगह फोन करेंगे, पुजारी पंडा जी से बात करेंगे, तो हमारी पहचान वो एमएलए साहब से है, क्या करना। बोले शंकर जी का स्पर्श कराओ, इतनी दूर से आए बिना स्पर्श किए चले जाएंगे। सोमनाथ में तो विधान ही नहीं है स्पर्श का। अब महाराज ऐसा ही था रावण। हनुमान जी का स्वभाव देखा, पीछे खड़े रहते हैं, कोई जरूरत नहीं कि मुझे राम जी मैं उनके समीप जाऊं। सही बताएं तो भक्त का स्वभाव ऐसा हो, मैं उनको देखूं ये विचार ना, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, बस वो देख लें, जहां भी हम खड़े वो देख ही रहे। अब शंकर जी के सामने जब जाता था तो उसको ये रहता था कि ये
मेरी विद्वत्ता पर रीझ जाएं और रीझ करके अपनी आंखें खोल दें, और ये जितने लोग मेरे से आगे दर्शन में खड़े हैं, ऐसा कुछ करूं कि मुझे धक्का भी ना देना पड़े और ये सब इधर उधर गिर पड़ जाएं, मैं अकेला ही रह जाऊं। तो ऐसी ऐसी स्तुति बना के लाता था कि महादेव को ना चाहते हुए भी आंखें खोलनी पड़ती थी। जैसे प्रसिद्ध है शिव तांडव स्तोत्र आदि का, हम सब लोग पाठ करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है तो पता चल ही जाता है कि जरूर शंकर जी के सामने रावण नहीं गाया होगा। तो ऐसे ही महादेव के सन्मुख जब जाता तो गाता था, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग कुखांग क्वांग कुखांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंदचूड़। अब जैसे वो श्लोक गाता था, अब ये तो मैंने एक मुख से गाया, माइक पे गाया, तो भी जितने भी असावधान थे वो भी सावधान हो गए। सोचो, रावण जैसा विकराल व्यक्ति और अपने 10 मुख से जब प्रचंड सुर में गाता था, भाव स्वर में नहीं, प्रचंड सुर में गाता था, और 10 मुख से जब गाता था, तब क्या होता था? रावण के आगे जितने भी लोग खड़े इधर उधर, सब दर्शनार्थी जो घेरे बैठे थे शंकर जी को, सब इधर उधर गिर जाते थे। क्यों? कैलाश हिलने लगता था, चोटियां हिलती थी हिमालय की, बर्फ के पहाड़ बर्फ गिर देते थे नीचे, इतना भूचाल होता था, सब इधर उधर भाग जाते थे। तब महादेव बोलते, क्या हो रहा है भाई, हमारे ध्यान में भंग कौन डाल रहा है? इतने में ही महादेव के नेत्र खुलते तो सामने रावण को देखते। गुरुजी, हम आए हैं, प्रणाम। केवल सर झुका के मैं चला जाऊं, इसमें मेरी योग्यता थोड़ी। ऐसा था रावण। रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, या बुद्धिमान भी मान लो था, लेकिन विवेकी नहीं था। बुद्धि का धी प्रयोग, शुद्ध प्रयोग करना नहीं जानता था। ज्ञान को कहां रखना चाहिए, किस भाव में उसका प्रयोग करना चाहिए, ये रावण को नहीं पता था। इसलिए यहां पर अब 7वां लक्षण जो आया है वो है धी, यानी कि विवेक। राम जी हमारे विवेकशील हैं, विवेकी हैं। कब कहां क्या निर्णय लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, इसकी परिपूर्ण जानकारी उनको है। धी, विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। और राम जी की धी का दर्शन कितनी बार हम लोगों ने किया। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण को लंका से बाहर कर दिया रावण ने, तो विभीषण राम जी की शरण में आया, और जैसे ही आकर के विभीषण ने राम जी की चरणों में प्रणाम किया, तो जितने भी वानर सेना के लोग थे, जब वो प्रणाम कर रहा था, सब राम जी को इशारा कर रहे थे, उसको स्वीकार नहीं करना है। विभीषण प्रणाम कर रहा था तो राम जी बोले, हम एक मीटिंग करके आते हैं, रुको विभीषण बैठो। विभीषण को बाहर बैठाया, सबको भीतर बुलाया, बड़े बड़े जितने भी वानर थे सबसे राम जी ने राय ली, बताओ क्या करना चाहिए। विभीषण आया, भैया शरण मांग रहा है, दें कि नहीं ना दें। सबने प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके राघव के चरणों में बस प्रार्थना की, नाथ आपकी जैसी योग्यता आपको लगे, आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो। लेकिन सुग्रीव जो था वो तो अड़ गया, बोले नहीं राघव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं,
इसको स्वीकार मत कीजिएगा। क्यों? रावण का भाई है, रक्त तो एक ही है, एक ही नगर में रहते हैं, एक जैसा ही प्रसाद पाते हैं, एक ही संतान है, एक ही कुल में रहते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण तो इसमें रावण के होंगे। क्या पता रावण का कोई गुप्तचर हमारे अंदर की जानकारी लेने आया हो। नाथ, कृपा करके आपसे प्रार्थना है, इसको स्वीकार मत कीजिएगा। राम जी बोले ठीक है, जैसा सबका मत। सबकी बात मान करके राम जी बाहर आए और बाहर आकर के विभीषण जो नीचे बैठा हुआ था, सब देख रहे हैं। सुग्रीव को ये लग रहा था कि अभी मेरी बात मान जाएंगे और विभीषण से कहेंगे जाओ वापस चले जाओ, लेकिन जैसे ही राम जी बाहर आए, बाहर आकर के सुग्रीव की ओर देख करके मुस्काए और जाकर के सुग्रीव को दोनों भुजाओं से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हमने तुमको स्वीकार किया, अब तुम हमारे संगी रहोगे। जैसे ही यहां पर विभीषण को स्वीकार किया, पीछे बैठा सुग्रीव तिल मिलाने लगा। वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के, और सब बानरों के बीच में, बानर राज था, सब बानर सेना थी सुग्रीव की, बानरों के बीच में जाकर के कहने लगा अब ये खोज के दिखा दें सीता जी को। मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। अरे जब मेरी बात माननी नहीं थी तो सबके सामने पूछा क्यों मुझसे? अपने मन की करनी थी जब राम जी को, तो सबके सामने क्यों पूछ रहे थे कि हे सुग्रीव बताओ हम क्या करें? और यदि मैंने बताया तो फिर माना क्यों नहीं? जब अपने मन की करनी है तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? अब ये अकेले ढूंढ के दिखा दें सीता जी को, मैं तो अब सहायता करूंगा नहीं। इस प्रकार से सुग्रीव वचन बोलने लगा। राम जी बोले बीमार हो गया सुग्रीव, बुलाओ तो जरा। हनुमान जी गए, महाराज जी राघव बुला रहे हैं। सुग्रीव आया, आकर के नीचे नजर करके बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस नाक कान फूले हुए थे। राम जी बोले कहो सुग्रीव क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं हमको कुछ सुनाई दिया, आप बानरों से जाकर के कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं अब राम जी का स्वरूप इतना गंभीर है कि उनके सामने बोल नहीं पाते अच्छे अच्छे। सुग्रीव नीचे नजर करके बस बैठा था। राघव ने तब एक बार रामायण में वाल्मीकि जी में ऐसा कहा, मानो जैसे परब्रह्म बोल रहा, सुग्रीव लक्ष्मण जी को देखना जरा। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को देखने लगे। बोले लक्ष्मण जितनी देर में अपनी आंखों की पलक झपकाता है ना, इससे भी कम क्षण में एक नहीं असंख्य रावण आ जाएं, उनको यहीं बैठा बैठा मार दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है लंका जाकर के रावण को मारने की। और रही बात मारने की, मेरी इच्छा ना हो तो रावण जैसों का जन्म ही नहीं होगा सुग्रीव। ये सब केवल मानवों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची जा रही है, और तुम अभिमान कर रहे हो कि तुम्हारे बिना हम सीता जी को लेकर के नहीं आएंगे। और मानो कि सुग्रीव आत्मग्लानि करने लगा, नीचे नजर करके बैठा था। जैसे ही उसने सन्मुख नजर उठा करके देखा तो उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो जानकी जी राम जी के साथ ही बैठी हैं वहीं पर। तब सुग्रीव का हृदय का अहंकार टूटा, चरणों में सिर रख दिया, क्षमा मांगने लगा। नहीं नहीं नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, बिल्कुल मैं अज्ञानवश ये सब बोल दिया। आप इस प्रकार का विचार मत करो, क्षमा मांग रहा हूं भगवान, आपके चरणों से। ठाकुर जी ने उठा करके सुग्रीव को हृदय से लगाया। बोले अभिमान मत करना, और हम कुछ भी करें उस पर संशय मत करना। क्यों? क्योंकि राम जी भी, अगर विभीषण को शरण में नहीं लेते राम जी, विभीषण हिमालय पे चला जाता, लौट के लंका तो जाता नहीं, हिमालय पर चला जाता या कहीं जाकर के भजन करता, तो फिर रावण के भेद को कौन बताता कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। राम जी हमारे धी हैं, विवेकी हैं, जानते हैं, परख लेते हैं कब कहां कैसे क्या करना है, इसके बारे में उनको जानकारी है। ऐसे राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये राम जी का 7वां गुण है। क्या है 7वां गुण? धी। तो बंधुओं, आजकल हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज की होड़ में लगे हैं कि हमारे बच्चे कितने ज्ञानी हो जाएं, कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कितने अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। इस पर ज्यादा होड़ लगी है माता पिता की।
एक घर में तो मैं गया कहीं शहर में, वहां के माता पिता बड़े चिंतित मेरे से कहे, महाराज जी राधा रमन जी बिहारी जी से प्रार्थना करूं। मैंने क्या? उनका 6 साल का बालक 5 साल का बालक है, पहली बार स्कूल जाना है उसको। बोले इसका एक स्कूल है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा। मैंने कहा उसमें नहीं हो रहा तो किसी और में करो। नहीं नहीं महाराज जी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है। मैंने कहा क्यों, उसमें क्यों पढ़ाना है? अरे आपको पता नहीं उसकी एडमिशन फीस ही, उसका प्रवेश फीस ही इतने लाख की है और उसमें इतने करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, आदि आदि ये होता है वो होता है। मैंने कहा भाई विद्या ही तो लेनी है, किसी श्रेष्ठ स्कूल में कहीं भी भेज दो, जरूरी थोड़ी वो। नहीं नहीं महाराज जी भेजना तो वहीं 4 जगह लोग पूछते हैं कहां पढ़ रहा है, तो बताने में अच्छा लगता वहां पढ़ रहा है। आजकल बड़े लोग बच्चों को अच्छे और पॉपुलर स्कूल कॉलेजेस में भेजने की होड़ में रहते हैं, लेकिन कथाओं में बच्चों से तुम घर ही रहो, कहा करोगे कथा में जाके? तुम यहीं रहो, वहां जाके क्या सुनोगे तुम कथा में? बच्चे ज्ञानी तो हो जाते हैं, विवेकी नहीं बन पाते। मैं तो प्रार्थना करता हूं जहां भी जाता हूं परिवार के लोगों से और उन लोगों से कि भाई आजकल बड़े बूढ़ों को तो जाना चाहिए मनाली घूमने, गोवा घूमने, बच्चों को भेजो तीर्थ स्थानों पर, बच्चों को भेजो सोमनाथ, द्वारिका, बच्चों को भेजो काशी विश्वनाथ, बच्चों को भेजो रामेश्वरम। क्यों? रामेश्वरम सोमनाथ कब जाते हैं? जब बिना व्हीलचेयर के चला ही नहीं जा रहा है तब जाते हैं। ऐसी स्थिति में जाएंगे तो फिर कहां से महादेव प्रसन्न होंगे? अरे जिस अवस्था में धर्म शास्त्रों को जानना है, उनका ज्ञान अर्जित करना है, उस समय तो हमने खुली छूट दे दी उनको बाहर घूमने की। विवेकी बनाओ। क्यों? क्योंकि मानस कहती हैं बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने धीर, सद असद का ज्ञान होना। देवादिदेव महादेव शंकर जी विवेक के प्रदाता हैं, वो विवेक देते हैं। महादेव का अभिषेक आप किस भाव से करते हो, दर्शन किस भाव से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मान करके अगली बार जब भी महादेव का दर्शन करो इसी भाव से करना कि हे नाथ हमको विवेक दीजिए। वो विवेक प्रदत्त करने वाले देव हैं, बुद्धि को सुधारते हैं। लेकिन अब आप प्रश्न करोगे महाराज जी अगर शंकर जी विवेक देते हैं तो रावण को क्यों नहीं दिया? रावण दीन बन के जाता कहां था? पहले सत्संग सुनो, सत्संग दीन बनाएगा, और फिर जब दीन बन जाओ तब शंकर जी के पास जाओ। रावण सत्संग को सुनने को कह दो तो जो सत्संग सुना रहा होता था रावण उसको हटाता, बोल तू हट मैं सुनाऊं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या? अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर चीज की बुरी है भैया। ज्ञान भी यदि अतिशय मात्रा में हो जाए वो भी बुरा है, कम हो लेकिन विवेक युक्त हो तो कल्याणकारी। तो ऐसे हमारे राम जी विवेकवान हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
ये राम जी का 7वां लक्षण।